अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ एक बेहतरीन रेमेडी के साथ हाज़िर खिदमत है। एक बेहतरीन ज़बरदस्त आज़मूदा नुस्खा है ऐसी औरतों के लिए। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको हमल नहीं ठहरता और इस वजह से बहुत परेशान रहती हैं, हालांकि घर बर्बाद हो जाते हैं। रोज़ चिड़चिड़ रहती है, घर में नाचाकी रहती है और बहुत परेशानी का मसला बन चुका है। आजकल जो है ये बहुत ही अहम मसला बन गया है औरतों में हमल ना ठहरना। इसकी असल वजह ये है कि औरत जो है जब कुंवारेपन में ग़िज़ा का ठीक और मुनासिब इस्तेमाल ना करे तो हिफाज़ान जो सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी हो जाती है। अपनी सेहत का ख्याल ना रखना वगैरह इसमें शामिल हैं कि हमल नहीं ठहरता, जिसकी वजह से जो रहम है, ये यूट्रस है, उसकी सही तरीके से जो है नशोनुमा नहीं हो सकती। अंदर का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, इसी वजह से हमल नहीं ठहरता। जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस होती है और जो एग बन रहा होता है वो सही तरीके से नहीं बनता और जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, हार्मोन जो है सही तरीके से एक एग को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए स्पर्म की ज़रूरत होती है। लेकिन जब तक एग मैच्योर नहीं होता वो ओवरी से निकलता ही नहीं है और उसको ओवरी से निकलने के लिए हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं। एक एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और एक एफएसएच हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इस एग को साइंस में मेडिकली इसको फॉलिकल भी कहते हैं। जब तक ये दोनों हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना पैदा हो रहे हों सही तरीके से, तो ये एग जो है या फॉलिकल जो है ओवरी से निकलता ही नहीं है। ये ओवरी से निकल के यूट्रस में आता है और इधर से स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करता है। जब तक ये चीज़ें नहीं बनेंगी, एग सही तरीके से नहीं बनेगा फीमेल के अंदर, औरतों के अंदर, तो तब तक जो है हमल नहीं ठहरेगा, कंसीव नहीं होगी। तो ये असल वजह क्या है इसकी कि क्यों नहीं आ रहा भाई, औरतें हमल क्यों नहीं ठहरा औरतों में? तो इसकी ख़ास वजह यही है कि एक तो ग़िज़ा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं है और जो है जब कुंवारापन था उस टाइम ग़िज़ा ठीक नहीं थी या मुनासिब नहीं थी, या आपने ऐसी ग़िज़ा खट्टी या ऐसी तुर्स चीज़ें खाई हैं जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया। आपने ग़िज़ा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की, हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, ओवरी नहीं बन रही। इसकी और भी हज़ारों वजह हो सकती हैं, लेकिन एक नॉर्मल औरत में, एक आम औरत में ये मेन मसला बना हुआ है। और भी डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं, कोई और मसला भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही मसला चल रहा है कि ग़िज़ा का ठीक तरीके से इस्तेमाल ना होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना, एलएच का ना बनना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ना बनना, जिसकी वजह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरी में जो फॉलिकल है, जो एग है औरतों में, जरासूमा है, उसकी पैदाइश करता है, उसकी नशोनुमा करता है, उसको मैच्योर करता है। उसको जब मैच्योर हो जाता है तो ये उसके बाद आता है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो इसको न्यूट्रलाइज करता है कि इसको वहाँ से एक खोखला सा होता है, उसको मुझे जहन में नहीं आ रहा, उसको वो कहते हैं, वो वहाँ से उस फॉलिकल से एग निकलता है, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। उस कार्पस ल्यूटियम से एग निकल के उसमें फ्लोपियन ट्यूब में आता है। जब तक ये दोनों हार्मोन नहीं होंगे तो कभी भी जो है हमल नहीं ठहरेगा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ग़िज़ा ऐसी खाई है आपने, ये सारे तरीके हैं। चलो इसके बारे में मैं कभी फिर आपको बता दूंगा, लेकिन अंदरूनी ताकत के लिए ये जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ ये बहुत नायाब नुस्खा है, आज़मूदा और कारामद भी है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट फरमा लें। पीपल के दरख्त की दाढ़ी 12 ग्राम। ये बड़ा जो पीपल होता है उसमें कम होती है, जो छोटी उम्र का पीपल हो उसकी दाढ़ी का मतलब ये है कि उसके साथ जड़ें नुमा जो है निकली होती है नीचे की तरफ, वो 12 ग्राम। नाग कसीरा 12 ग्राम। बरादा दंदान फेल 24 ग्राम। असगन नगोरी 6 ग्राम। जायफल 6 ग्राम। मिश्री 48 ग्राम। इसका जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रिंट आउट भी कर दी हैं, आप इसको नोट कर लें। और इन सब चीज़ों को, इसके इस्तेमाल का तरीका, इसको बनाने का तरीका ये है कि इन सब चीज़ों को खरल में डालें और अच्छी तरह पीस कर बारीक सफ़ूफ बना लें और महफूज बनाकर नमी से पाक जगह पर रख दें। जब भी औरत हैज़ से फारिग हो तो रात को सोते वक्त 9 ग्राम सफ़ूफ पानी के साथ 1 हफ्ता खाए और तीसरे और छठे रोज़ मुबाशरत किया करे। पहले ही महीने ऐसा करने से इंशाअल्लाह हमल ठहर जाएगा।
लेकिन अगर अंदरूनी कमज़ोरी ज़्यादा हो और पहले महीने हमल ना ठहरे तो दूसरे और तीसरे महीने भी ऐसा ही करे, इंशाल्लाह हमल ठहरेगा और अल्लाह पाक औलाद की नेमत से माला माल करेंगे। जिन दोस्तों ने, मेरी बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक ऑथेंटिक और देसी नुस्खा जात जिसके अंदर विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट के बगैर हों, जिससे आवाम का, आप लोगों का भला हो, सिर्फ वो नुस्खे आपको दिया करूं। इसके अलावा इधर उधर जो दूसरे लोग कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से कुश्ते, चांदी कुश्ते, सोने कुश्ते, इस तरह की जो चीज़ें दे रहे हैं, तो कुश्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं। आप जो है थोड़ा सा, वो होते भी 60-70 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से बनाया जाता है, का चंद लोग हैं ऐसे जो बना रहे हैं, बहुत ही कम हैं, आटे में नमक के बराबर ऐसे बंदे हैं जो बना रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं बना रहे। और कोई जो है शायद में जो है ना वो लहसुन डाल के खिला दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ऐसे ही फाश किस्म की तस्वीर लगा देते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, फाशी के लिए, और बाद में अंदर नुस्खा जात दे देते हैं, पता नहीं